गुड मॉर्निंग बच्चे। तो चलिए आज हम जो है पहले पढ़ाए जा चुके पाठ 8 मैं हूँ मधुमक्खी, उसी का शेष भाग लेकर के आए हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। थैलियों त्वचा, पेट की त्वचा के थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए आज हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ से पढ़ते हैं। संभव और खुशी बहुत मज़े से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करते हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। हमारे एक छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 मधुमक्खियाँ रहती हैं। हम मधुमक्खियाँ खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है, तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियां सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करते हैं। डंक से, किससे? डंक से। हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियां नहीं होती थी, तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपा कर रखते थे, ताकि कोई उन्हें चुरा न पाए। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। हम ही लोगों से आप लोगों को क्या प्राप्त होता है? मोम और मधु। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी हूँ। बच्चे, ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है, तो हमको भी कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए तथा मधुमक्खी जैसा ही बन जाना चाहिए। तो चलिए, मधुमक्खी जैसा परिश्रमी होना चाहिए। तो चलिए अब हम अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थों को देख लेते हैं। सामाजिक का अर्थ है समाज में रहने वाला। सामाजिक का अर्थ समाज में रहने वाला। एकत्रित का इकट्ठा। एकत्रित का क्या अर्थ है? इकट्ठा है। रोचक का मनोरंजक या रुचने वाला या अच्छा लगने वाला। गंध का अर्थ है खुशबू। गंध का क्या अर्थ है? खुशबू। समूह का अर्थ है झुंड। सतर्क का अर्थ है सावधान होना या सावधान। निर्देश का अर्थ आज्ञा। आक्रमण का हमला होता है। परिवर्तित का बदलना होता है। उपयोगी का लाभदायक। उपयोगी का लाभदायक। पराग का होता है फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। पौष्टिक, ताकत देने वाला, स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो। मधु का अर्थ है शहद। अब हम अभ्यास प्रश्नों में जो है श्रुत लेख हम बोलेंगे, आप लोग भी बोल बोल करके पढ़ेंगे। मडराती, मधुमक्खी, जादुई, सूंघने, एकत्रित, सामाजिक, निर्देशों, आक्रमण, इकट्ठा, परिवर्तित, त्वचा, स्वाद, शारीरिक, सतर्क, ये बोल बोल करके आप पढ़ेंगे। अब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है, मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में कितने लेंस होते हैं? उत्तर है, मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में लगभग 6,000 लेंस होते हैं। कितने? लगभग 6,000। रानी मधुमक्खी प्रायः कौन से मौसम में अंडे देती है? रानी मधुमक्खी प्रायः सर्दियों के मौसम में अंडे देती है। कौन से मौसम में? सर्दियों के। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ कहाँ से रस चूसती हैं? तो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। कहाँ से? फूलों से।
एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं? एक छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ होती हैं। एक छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ होती हैं। लिखित प्रश्नों में देख लीजिए, मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती हैं? उत्तर इसका है मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। रानी मक्खी का क्या कार्य है? ख लिखित प्रश्न में ख नंबर, रानी मक्खी का क्या कार्य है? तो रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है, केवल अंडा देना उसका कार्य है। मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? तो उसका उत्तर है शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए, मधुमक्खियां शत्रुओं से अपना बचाव कैसे करती हैं? तो मधुमक्खियां शत्रुओं से अपना बचाव डंक से करती हैं, यानी डंक मार करके करती हैं। डंक द्वारा मधुमक्खियां जो है शत्रुओं से अपना बचाव करती हैं। देखिए, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। पुराने जमाने में लोग अपना बहुमूल्य सामान मधुमक्खियों के छत्ते में क्यों रखते थे? क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत उपयोगी जीव हैं, नहीं ताकि उन्हें कोई चुरा न ले, इसीलिए रखते थे कि कोई उसको क्या करे, उस बहुमूल्य सामान को कोई चुरा न ले। सही शब्द के ऊपर सही शब्द से वाक्य पूरे करना है। देखिए, सोनाली यहाँ पे भरा जाएगा ने आम खाया, यश ने वैभव को बुलाया। ये कारक चिन्ह लगे हुए हैं, कारक चिन्ह को यहाँ लगाना है। मधुमक्खियाँ छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं, में इसमें फिल किया जाएगा, भरा जाएगा। मधुमक्खियों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। मधुमक्खियों के शरीर पर कैसे बाल? छोटे छोटे, यानी पर इसमें भरा जाएगा। मधुमक्खियाँ अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं, डंक मार करके आक्रमण कर देती हैं। चलिए, नीचे कोष्टक में दिए शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। फूल से रस नहीं होता है, फूलों से, यहाँ बहुवचन बनाना है। देखिए, यहाँ पे फूल दिया है तो फूलों से रस चूसती हैं। रानी मक्खी प्रायः बसंत के मौसम में ही अंडा देती है, नहीं अंडे देती है। मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती है। पैरों, एक पैर से नहीं करती, सभी दोनों पैरों से, यानी बहुवचन है। रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। सभी मधुमक्खियों से क्या है? बड़ी है। छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। कई क्या होते हैं? कमरे होते हैं। नेक्स्ट, दिए गए संज्ञा शब्दों से अपने पहले सही विशेषण शब्द लिखिए। स्वादिष्ट शहद, रानी मक्खी, जादुई एंटीना, शारीरिक गंध, छोटे पंख, पतला रस, ये सब जो हैं विशेषण शब्द हैं। क्या है? विशेषण शब्द। संज्ञा शब्द के पहले जो शब्द आए हैं वो क्या है? विशेषण। शुद्ध शब्दों के सामने सही का निशान लगाना है। देखिए, ये दुनिया क में जो पहला है ये गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा दुनिया सही है, चौथा वाला ये भी गलत है, यानी तीसरा जो है दुनिया जो ट्रिक किया गया वो सही है। बहुमूल्य जो है ख में बहुमूल्य यही सही है और बाकी सभी क्या है? गलत है। ख में जो पहला है वही बहुमूल्य सही है और बाकी सब गलत है। ग में ये पौष्टिक गलत, ये पौष्टिक सही है और बाकी पौष्टिक ये सब गलत है, तो इसमें दूसरा सही है पौष्टिक। घ में स्वादिष्ट यही सही है और बाकी सभी क्या हैं? गलत है।
दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। शहद का मधु होता है रोचक, इसमें से मिलान करना है आपको। शहद का मधु, रोचक का मनोरंजक, समूह का झुंड, आक्रमण का हमला, निर्देश का आदेश, परिश्रमी का मेहनती और सहायता का मदद, सावधान का सतर्क होता है। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एकत्रित का वाक्य प्रयोग, मधुमक्खियाँ एकत्रित होकर शहद बनाती हैं, वाक्य प्रयोग कर देना है। भोजन, मधुमक्खियाँ अकेले भोजन नहीं करती हैं, सही बात है। और निर्देश में रानी मक्खी सभी मक्खियों को निर्देश देती है। आक्रमण, मधुमक्खियाँ डंक से शत्रु पर आक्रमण करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ स्वादिष्ट का, मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शहद स्वादिष्ट होता है। तो इस प्रकार बच्चे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।